बीजेपी में फिर से गए तो जनता भाषण करने देगी उनको। गठबंधन आत्मसमर्पण के लिए न हो कि उस तरह का गठबंधन अगर है तो मेरी सहमति है। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वहीं नीतीश कुमार से नाराज चल रहे उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली, जिसका नाम रखा राष्ट्रीय लोक जनता दल। अब राष्ट्रीय लोक जनता दल के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों विरासत बचाओ नमन यात्रा पर बिहार के अलग अलग जिले में हैं। आज उपेंद्र कुशवाहा मुजफ्फरपुर पहुंचे और जैसा कि शुरू से ही यात्रा के दौरान देखा जाता है कि महागठबंधन की सरकार को हमेशा से कोसते नजर आते हैं और हमेशा से उनका ये कहना होता है कि नीतीश कुमार की गलती है इसमें जिस तरीके से वो पेश आ रहे हैं बिहार वासियों के साथ, और खासकर अपनी पार्टी को जिस तरीके से उन्होंने गिरवी रखने का काम किया है। अब वो बिहार वासियों को भी गिरवी रखने के बारे में सोच रहे थे, जिसके बाद से हमने अपनी अलग पार्टी बनाई। खैर, जब उनसे पत्रकारों ने ये सवाल पूछा कि क्या नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में जा सकते हैं क्या, तो उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा ही मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कहा कि सब कुछ अभी ही हो जाएगा। क्या अगर ऐसा करते हैं नीतीश कुमार तो फिर उनके पास क्या बचेगा? जनता उनकी भाषण सुनेगी क्या? देखिए क्या कुछ कह रहे उपेंद्र कुशवाहा अपने बयान में। सामने आ रही है क्या कुछ इसमें बीजेपी में फिर जाएंगे नीतीश कुमार? अब जो भी कुछ बचा खुचा है सब समाप्त करवा दीजिएगा क्या उनका। बीजेपी में फिर से गए तो जनता भाषण करने देगी उनको। भाई व्यक्तिगत भी तो कुछ होता है। राजनीति से अलग नीतीश कुमार जी का व्यक्तिगत चेहरा भी एक रहा है और मैं भी उनका आदर सम्मान सत्कार मन से दिल से करता हूं एक व्यक्ति के रूप में। मेरे लिए आदरणीय है आज भी, लेकिन जो भी आदरणीय है न सिर्फ मेरे लिए और बहुत सारे लोगों के लिए, अब फिर से अगर उस तरह से करेंगे नीतीश जी तो फिर क्या बचा रह जाएगा राजनीति में। हालांकि यह उनका निर्णय होगा, उसमें मेरे कहने का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन मुझको लगता है कि रहा सहा शब्द सब कुछ अब स्वाहा ही अगर हो जाना है तो फिर उनकी मर्जी, उसमें हम क्या करेंगे। महागठबंधन में जाने पर मेरी सहमति थी, विरोध की बात छोड़ दीजिए, साफ है। महागठबंधन में जाने पर मेरी भी सहमति थी। जेडीयू ने जो महसूस उस वक्त किया, उस कारण से आदरणीय नेता ने तय किया, नीतीश जी ने, हमने कहा कि बिल्कुल ठीक है, अगर पार्टी के लिए बहुत आवश्यक है तो आप गठबंधन बदलिए, लेकिन एक शर्त है, गठबंधन की तरह हो, गठबंधन आत्मसमर्पण के लिए न हो, लीडरशिप नीतीश कुमार जी का रहे। लीडरशिप नीतीश कुमार जी का अगर रहता महागठबंधन के बाद भी तो बिहार के लोगों ने 2015 में तो उस महागठबंधन को वोट दे ही दिया था, इसलिए कि नीतीश कुमार जी का लीडरशिप था। हम वैसा ही गठबंधन की बात कर रहे थे और यह बात हमने साफ साफ कही कि उस तरह का गठबंधन अगर है तो मेरी सहमति है। तो गठबंधन बनने के बाद बातें बदल गई। उस वक्त तक यही था कि उसी तरह का गठबंधन रहेगा जैसा 2015 में, लेकिन बाद में हुआ कि नहीं, पूरे तौर पे राष्ट्रीय जनता दल के हवाले, वहां से मेरा विरोध शुरू हुआ। सर, ये जो आप भाजपा के पास भी जाने की बात में आपको कहीं ना कहीं बाधा नजर आ रही है, कैसे बिहार को बचाएंगे? नहीं, हमने अपने बारे में नहीं कहा, वो नीतीश जी के बारे में सवाल किया तो व्यक्तिगत रूप से हमने कहा नीतीश, हम अपनी बात हम बता रहे हैं उस पर। आपका सवाल है, अभी तो 10 से 15 दिन हुआ है हमने पार्टी बनाई है। हम और हमारे साथियों ने पार्टी बनाने के बाद यात्रा तय कर लिया, हम लोग निकल पड़े हैं। अपनी पार्टी के साथियों से परामर्श करेंगे कि क्या करना है हम लोगों को गठबंधन के संदर्भ में, तय करेंगे तभी बताएंगे। आज की तारीख में कुछ भी तय नहीं है गठबंधन के बारे में हमारी पार्टी से, तो अभी हम कैसे बता दें। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज 24 के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।